वृषभ राशि वाले बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है शिवप्रिया भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृषभ राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके लिए शनि देव का विशेष संदेश आया है। यह संदेश आपके लिए पॉजिटिव है कि निगेटिव है, यह आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन एक बात निश्चित है कि इस संदेश के बाद आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। चमत्कारी ढंग से आपके जीवन में परिवर्तन आएंगे। अब एक बात ध्यान से सुनिए, 13 जुलाई को शनि देव बकरी होने जा रहे हैं। अब शनि देव की यह बकरी चाल आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेगी, इसके विषय में तो हम आगे किसी अन्य कार्यक्रम में आपको बताएंगे। लेकिन एक बात ध्यान से समझिए कि शनि देव एक ऐसे ग्रह हैं, या यूं कहें कि देवता हैं, जो जब भी कोई परिवर्तन करने वाले होते हैं उससे पहले ही जातक के जीवन में कुछ विशेष संकेत देना शुरू कर देते हैं। अब ये संकेत असल में चेतावनी कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि जातक को सतर्क बनाने की एक प्रक्रिया है, जिससे कि जातक जो गलतियां कर रहे हैं उन गलतियों को सुधार लें, और जिनके जीवन में शनिदेव शुभ परिणाम देने वाले हैं, इस परिवर्तन के बाद उनके जीवन में शनिदेव कुछ विशेष बदलाव भी करवाना चाहते हैं, तो ये उसके लिए सतर्कता है। अब आप ये सोचेंगे कि अगर शनिदेव इसी प्रकार से कार्य करते हैं तो एक सामान्य व्यक्ति को तो यह कभी पता ही नहीं चलेगा कि शनिदेव क्या चाहते हैं, कैसे परिवर्तन हो रहे हैं और इनका जातक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। इसीलिए आज के समय में आप देख रहे होंगे कि जितना लोग ज्योतिष ज्ञान और अध्यात्म से दूर होते जा रहे हैं, अपनी जड़ों से दूर होते जा रहे हैं, उतने ही लोगों के जीवन में आदि व्याधि समस्याएं, परेशानियां, रुकावटें, अड़चने और अपने ही काम का परिणाम यानी फल न मिलना, ऐसी समस्याएं बनी हुई हैं। और ये सारी समस्याएं जनित होती हैं शनि की वजह से। शनि एक बहुत ही शक्तिशाली ग्रह है। ये इतना शक्तिशाली है कि कुंडली के 5 भावों पर या 5 राशियों पर इसका पूर्ण आधिपत्य हमेशा रहता ही रहता है। जैसे इस समय की अगर बात करें तो कुंभ राशि, मेष राशि और मीन राशि, इन 3 राशियों पर इसका पूर्ण प्रभाव है। मीन राशि पर तो शनिदेव स्वयं विराजमान हैं ही, एक राशि पीछे और एक राशि आगे पूर्ण प्रभाव शनिदेव रखते हैं। इसी के साथ साथ 2 राशि जैसे सिंह और धनु राशि की बात करें तो इन पर 2 अड़ैया ही चल रही है। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि 5 राशियों को प्रभावित करने वाला 3 दृष्टियों से जीवन में तरह तरह के बदलाव लेकर आने वाला, और हर एक व्यक्ति चाहे कोई भी हो, किसी भी प्रकार से शनिदेव से जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, उसके भी जीवन में कर्म का ध्यान देने वाले, कर्म फल देने वाले शनिदेव ही है। कलयुग का राजा कहा जाता है इनको, तो इनकी अनदेखी करना सरासर मूर्खता है, बहुत बड़ी गलती है। अब आपके जीवन में शनिदेव कुछ विशेष परिवर्तन करवाना चाहते हैं, और इस बकरी चाल से पहले जो कि शनिदेव की होने जा रही है, इससे पहले आपको कुछ जरूरी सावधानियां बरतनी होगी। इससे आप शनिदेव के लाडले बन जाएंगे, और शनिदेव के लाडले बनने के लिए शनिदेव को समझना अति अनिवार्य है। केवल यहां दिया जला देने से, वहां सरसों का तेल चढ़ा देने से शनिदेव प्रसन्न होने वालों में से नहीं है। ऐसा तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तब भी दुखी हैं। आपको हम बताएंगे वो गुप्त ज्ञान, वो रहस्यमय ज्ञान, जिससे शनिदेव के आप लाडले बनेंगे, शनिदेव आपसे प्रसन्न होंगे, मुस्कुराएंगे। और कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय, जिसे लाल किताब में कहा जाता है कि 7 दिनों में सिद्ध होने वाला उपाय, हर एक मनोकामना को पूर्ण करने वाला उपाय है। बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। इस उपाय के विषय में भी आपको बताएंगे, ये भी शनिदेव से जुड़ा हुआ है, इसे अवश्य जान लेना। जीवन में जो भी बाधाएं हैं, कष्ट है, परेशानी है, 7 दिन में समाप्त हो जाएंगी, या फिर समाप्त होने की शुरुआत तो अवश्य हो ही जाएगी, इस बात की गारंटी है। इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे 5 बड़ी भविष्यवाणियां जो अगले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में घटित होंगे। कहने का मतलब एक ये है कि एक तरफ तो शनिदेव जो कि महापरिवर्तन करने जा रहे हैं, इसका कैसे आपको पूरा लाभ मिले ये बताएंगे। कुंडली में शनि की क्या स्थितियां हैं जिनसे शनिदेव कुपित होते हैं, क्रोधित होते हैं और किसी भी उपाय का और क्रिया का फल नहीं देते हैं, उन स्थितियों को बताएंगे और उन्हें सुधारने की स्थिति बताएंगे, उपाय बताएंगे। साथ ही 5 बड़ी भविष्यवाणियां और अंत में एक महा उपाय। कहने का मतलब यह है कि आज का यह जो कार्यक्रम है, यह पूरी तरह से ज्ञान से भरपूर है, अध्यात्म से भरपूर है, और इस कार्यक्रम को देखने वाले का जीवन 100% गारंटी से बदलने जा रहा है। इस बात का हम आपको पूर्ण आश्वासन देते हैं, महामाई की कृपा और आशीर्वाद के साथ। तो चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं कि आपने सारी बातें समझ ली हैं। अब कार्यक्रम में आप अंत तक अवश्य ठहरेंगे, तो फिर माई को याद करो। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए,
जय मां भद्रकाली, कृपा करो। महामाई ने निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा की है, आपको चुन लिया है, आपके जीवन से कष्ट परेशानियों को दूर करने का निर्णय ले लिया है, तभी ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा है, सही समय और काल पर। इसकी अनदेखी करना आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती होगी। तो भाव यदि मां के लिए बहुत गहरा है तो लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। बड़े सौभाग्य की बात है, लोग तो लाइनों में लग लग के माई के धाम जा रहे हैं दर्शनों के लिए, और आपके घर बैठे बैठे ये अवसर आ गया कि आप माई के परिवार का हिस्सा बनेंगे। तो इसे ना जाने दीजिए, लिख डालिए। तो चलिए बंधुओं, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बताते हैं कि कौन सी हैं वो चेतावनियां जो शनिदेव आपको दे रहे हैं अपने इस परिवर्तन से पहले। लेकिन उससे पहले बता देते हैं कि कौन सी हैं वो 5 बड़ी भविष्यवाणियां। कुछ अच्छी हैं, कुछ बुरी हैं। ठंडे दिमाग के साथ इन्हें समझ लेना, ठीक है? तो चलिए ध्यान से सुनिए सबसे पहली भविष्यवाणी। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास मां बगलामुखी और मां भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। तो सबसे पहली भविष्यवाणी बंधुओं यह है कि आपके जीवन में एक विशेष अवसर आने वाला है, एक मौका, एक अवसर जो आप सोच रहे थे उसे करने का, अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने का, जीवन में गति आने वाली है। कहने का मतलब यह है कि आपकी योजनाएं सिद्ध होने वाली हैं, काम सिद्ध होने वाले हैं, और कोई एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आने वाला है जो आपका समर्थन करेगा, आपकी मदद करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा। वो होता है ना जीवन में कि कभी कभी समझ में नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें, उस समय अचानक किसी एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो जाती है जो बहुत बड़ा सहायक सिद्ध होता है, वही आपके साथ होने जा रहा है, ठीक है? तो इसके लिए आप ईश्वर को धन्यवाद अवश्य दीजिए। एक सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें बंधुओं कि आज जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तब से लेकर 13 जुलाई तक, जब तक कि शनि का जो वक्री चाल वाला परिवर्तन होने जा रहा है, शनि जो चाल परिवर्तित करने जा रहे हैं, उस समय तक का एक सटीक उपाय आपको बता दे जिससे आपका हर एक कार्य सिद्ध होगा, हर जगह आपको विजय प्राप्त होगी और शनि देव के आप लाडले बन जाएंगे। जी हाँ, ये एक बहुत ही अच्छा उपाय है, सिद्ध है, लाल किताब का बहुत अच्छा उपाय है। इसे आप करके देखिए। देखो, इन चीजों को कोई बताएगा नहीं, इसीलिए नहीं बताएंगे कि जो कर रहे हैं वो गुप्त रखेंगे, क्योंकि बताने से विद्याएं जो है ना वो फल देना बंद कर देती हैं और लोग इनके आधार पर बिजनेस व्यापार करते हैं, पैसे लेते हैं, तब बताते हैं। लेकिन हम आपको माई की सेवा में दे रहे हैं, ठीक है? तो आप चिंता ना करिए। आपको क्या करना है, देखिए, बाजार में जाइए, पूजा पाठ की दुकान पर जाइए, इत्र लेने हैं आपको। 4 प्रकार के इत्र आपको लेने हैं, ठीक है? 4 प्रकार के इत्र, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला इत्र है गुलाब का, दूसरा है बेला का, तीसरा है चंदन का और चौथा है नाग चंपा का इत्र। फिर से सुनिए, गुलाब का, बेला का, चंदन का और नाग चंपा का, ये 4 प्रकार के इत्र आपको लेने हैं। इन 4 प्रकार के इत्रों को लेकर आइए। परफ्यूम नहीं लेना है जिसमें अल्कोहल रहता है, इत्र, ठीक है? इन्हें लेकर आइए और एक कांच की शीशी खाली लीजिए, उसमें इन इत्रों को एक साथ मिक्स कर दीजिए, मिला दीजिए। इन 4 प्रकार के इत्र में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है जो आपके शुक्र को एक्टिवेट करती है। जी हाँ, आपके जीवन में कुछ भी अच्छा होने के लिए, कहीं भी आपको कामयाब होने के लिए, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होने के लिए, चेहरे पर तेज होने के लिए, जीवन में सुख शांति प्रेम होने के लिए और धन दौलत का आशीर्वाद होने के लिए शुक्र का शुभ होना अत्यंत आवश्यक है। और शुक्र शनि के परम मित्र हैं,
इसलिए इस समय और काल पर शुक्र की सहायता से आप शनि को सिद्ध कर सकते हैं। जैसे कि बुध को प्रसन्न करने के लिए शुक्र की सहायता ली जाती है, शुक्र को प्रसन्न करने के लिए बुध की सहायता ली जाती है, ऐसे ही शनि को प्रसन्न करने के लिए भी शुक्र की सहायता ली जाती है और गुरु की सहायता से बुध शुक्र दोनों को सिद्ध किया जाता है। ये विधियां हैं। जैसे राहु खराब है तो केतु का उपाय करिए, केतु खराब है तो राहु का उपाय करिए। ये विधियां हैं, इसी प्रकार से चीजें कार्य करती हैं। तो ये चीजें लोग तभी आपको बताएंगे जब उन्हें या तो ठीक से ज्ञान हो या फिर वे आपको निस्वार्थ सेवा से चीजें बता रहे हो, निस्वार्थ भाव से। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि 4 प्रकार के इत्र आपने एक शीशी में डाल दिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, किसी भी दिन, खास तौर से शुक्रवार का दिन हो तो सर्वश्रेष्ठ है, वैसे किसी भी दिन आप इस क्रिया को कर सकते हैं। मां भगवती का जो भी स्वरूप आपके घर में है, चाहे वो काली हो, चाहे मां बगला हो, चाहे तारा धूमा, किसी भी रूप, या स्वयं माता लक्ष्मी हो, विराजमान स्थिति में, खड़ी हुई स्थिति में नहीं, विराजमान स्थिति में है, तो आपको ये इत्र की शीशी जिसमें 4 प्रकार के इत्र मिला दिए हैं, इस शीशी को आपको माई के चरणों में रख देना है। ठीक है, अब रात्रि के समय 9 बजे के आसपास स्नान आदि करने के बाद अपने पूजा घर में जाइए, गाय के घी का दीपक जलाइए, धूप दीप नैवेद्य से माई की सेवा करिए, यानी पंचोपचार से उनकी पूजा करिए और उसके बाद इस मंत्र का, ये मंत्र हम आपको दे रहे हैं, इस मंत्र का कम से कम 15 मिनट जाप करना है। माला नहीं करनी है, ये याद रखना। माला अनुष्ठानिक प्रक्रिया है, अनुष्ठान नहीं है ये केवल इस इत्र को जागृत करने की क्रिया है। ठीक है, तो मंत्र क्या है, ध्यान से सुनिए, बड़ा ही सरल मंत्र है, त्रिशक्ति को साथ लेकर चलने वाला मंत्र। क्या है, ध्यान से सुनिए, ओम ह्लीम क्लीम श्रीम नमः। ठीक है, सुन लिया आपने, वीडियो में भी आपको ये दिखाई देगा मंत्र। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, ओम ह्लीम क्लीम श्रीम नमः। ह्लीम मां बगलामुखी का है, क्लीम मां काली का मंत्र है और बहुत सारे देवी देवताओं को समर्पित है। भगवान श्री कृष्ण का है, कामदेव का है, आकर्षण का मंत्र है और श्रीम माता लक्ष्मी स्वयं है। ठीक है, उनका नाम है ये। तो ये 3 मंत्रों का आपको कम से कम 15 मिनट आंख बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठकर, सुखासन में बैठकर जाप करना है और कुछ भी ना माई से कहना है, ना सुनना है, ना कुछ बताना है, बस चुपचाप इसको जाप करना है। अब जब आपने ये जाप कर लिया तो उसके बाद आप वहां से उठ जाइए, उस इत्र की शीशी को वहीं माई के चरणों में रखी रहने दीजिए। अब ये कमाल की औषधि तैयार हो चुकी है। जी हाँ, बड़ी ही सिद्ध, आपको तुरंत फल देगी, परिणाम देगी। आपको क्या करना है, अगले दिन सूर्योदय से पहले स्नान आदि करके पूजा घर में जाइए, उस इत्र की शीशी को उठा लीजिए। ठीक है, और उसे ले जाकर किसी पवित्र स्थान में रख दीजिए, चाहे तो ऐसा अपने पूजा घर में ही कहीं साइड में रख दीजिए नीचे की तरफ, या फिर कोई भी शुद्ध स्थान हो वहां आप रख सकते हैं। अब जब भी आप घर से बाहर निकलें तो अदृश्य तिलक इस इत्र का आपको लगाना है। कैसे लगाएंगे, इस उंगली से लगाएंगे, मध्यमा से। याद रखना, हमारी उंगलियों से जो हम तिलक लगाते हैं ना, इस कनिष्का से तो हम किसी को तिलक नहीं लगाते, जिसको तिलक लगाते हैं उनकी विधियां हैं। इस अंगूठे से हम तिलक लगाते हैं, दूसरों को, खुद को नहीं लगाते। ठीक है ना, और ये जो हमारी मध्यमा उंगली है, इससे हम दैवीय तिलक लगाते हैं। ठीक है, और इससे हम देवताओं को तिलक लगाते हैं। तो ये विधियां हैं, अलग अलग शास्त्र सम्मत हैं। तो आपको इस मध्यमा उंगली से तिलक लगाना है, ये शनिदेव की उंगली भी कही जाती है। ठीक है, इसलिए इस उपाय से हम शनिदेव को सिद्ध करना चाहते हैं, शुक्र की कृपा तो आपको मिलेगी ही, तो इस उंगली से आपको तिलक लगाना है। ठीक है, अदृश्य तिलक अपने माथे पर आपको लगाना है और बस माई का ध्यान करते हुए घर से बाहर निकलना है अपने काम पर। आप देखेंगे कि एक गजब का आकर्षण आपके नेत्रों में होगा, आपके चेहरे पर होगा, आपकी वाणी का बल बढ़ेगा। आप जो भी कहेंगे लोग उसे ध्यान से सुनेंगे, कोई आपको इग्नोर नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात कि आपके शत्रु आपके सामने खड़े नहीं रह पाएंगे। इस इत्र वाले तिलक में इतना बल उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो इस उपाय को आप जरूर कर लीजिए, बहुत ही अच्छा उपाय है। पहले करिए, फिर आप बताइए कि क्या फल आपको मिलते हैं। अब एक बात यहां पर हम और आपको बता दें कि कुछ लोग हमारे शब्दों को अन्यथा ले लेते हैं और अनाप शनाप विचारधारा लेकर बैठ जाते हैं। यानी कि जब हम कहते हैं कि चमत्कार होगा, सिद्ध है, तो ये आपके प्रारब्ध पर भी निर्भर करता है, आपकी क्रिया शक्ति पर भी निर्भर करता है। अब आप हाथ पर हाथ धरे घर पर बैठे रहेंगे और तिलक लगा के बैठ जाएंगे तो क्या भगवान खुद थोड़े ही आ जाएंगे आपको कुछ देने के लिए? आपको जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन उसमें देवता आपके सहाय हो जाएंगे। देवी देवता भी उसकी मदद करते हैं जो स्वयं अपनी मदद करता है। आलसियों की तरह घर पर बैठे रहने वालों के लिए कोई देवता, कोई शक्ति, कोई पितृदेव, यहां तक कि खुद के माँ बाप भी मदद नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये बातों को आप
जैसा हम कहते हैं बिल्कुल वैसे ही समझने के प्रयास किया करिए, शब्दों को ना पकड़ा करिए, ठीक है? तो ये तो उपाय हमने आपको जो बताया, भविष्यवाणियों के बीच में ही बता दिया, कोई बात नहीं है। दूसरी भविष्यवाणी आपके लिए यह है कि आपके जीवन में कहीं से भी आए धन का आगमन होने वाला है। जी हाँ, किसी भी प्रकार से, चाहे आपका ही दिया हुआ धन आए या आपको उधार मिल जाए, लोन मिल जाए, जहाँ से भी मिले, धन का आगमन आपके जीवन में अगले 3 से 5 दिनों में होने वाला है। इस धन का सदुपयोग करना, इसे व्यर्थ बर्बाद मत कर देना, ठीक है? देखो, धन को व्यर्थ बर्बाद करना शनिदेव को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शनिदेव का संबंध माता लक्ष्मी से है। जैसे शुक्र शनिदेव के मित्र हैं और शुक्र को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए शनिदेव को कभी-कभी मनी देव, यानी हमारे यहाँ जो पैसा देने वाले हैं ना, वो शनिदेव ही कहे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये भाव समझने हैं, ठीक है ना? पैसे को बिल्कुल भी मिसयूज नहीं करेंगे, बर्बाद नहीं करेंगे। आएगा उसे संभाल कर रखेंगे, जरूरी कार्यों में खर्च करेंगे, जिस उद्देश्य से आया उस उद्देश्य की पूर्ति हेतु खर्च करेंगे। तीसरा, आपसे कोई व्यक्ति मदद मांगने वाला है, आपका अपना ही है, उसकी मदद आप जरूर करना। लेकिन मदद करने में भी थोड़ा सावधान रहना, क्योंकि आपके साथ लोग खेल खेल सकते हैं। भावुक इंसान हैं आप, आपकी भावनाओं का लोग नाजायज फायदा उठा लेते हैं अक्सर, तो थोड़ा सावधानी के साथ मदद करना। चौथा, अनायास ही किसी के साथ आप विवाद में, झगड़े में पड़ सकते हैं। अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है, वरना होने वाले झगड़े, विवाद और तनाव से आप परेशान हो जाएंगे। आपका कार्य, आपका दिनचर्या, सब कुछ प्रभावित होगा नकारात्मक रूप से, तो इसका आप ख्याल रखें। इसी के साथ साथ अंतिम भविष्यवाणी यह है कि आपको किसी गुरु, किसी व्यक्ति विशेष से मार्गदर्शन प्राप्त होगा। मतलब कि आपके मन में एक धुंध सी छाई है, विचारों की उथल-पुथल है, कन्फ्यूजन की स्थिति है। इस स्थिति को दूर करने के लिए कोई एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा सत्पुरुष, ऐसा गुरु, कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जो आपको मार्गदर्शन देगा, आपको सही राह दिखाएगा, आपके मन की धुंध को छांटने में आपकी मदद करेगा, कन्फ्यूजन आपका दूर करेगा, ठीक है? तो ये भविष्यवाणियां अच्छी भी हैं, और नेगेटिव यहाँ पर यह है कि सावधान रहना है, सतर्क रहना है, वाहन आदि संभल कर चलाना है, बिजली से और अग्नि से बचकर रहना है। थोड़ी सी खतरनाक स्थिति यहाँ पर बन सकती है। बाकी कोई टेंशन नहीं है, आप खुश रहिए, पॉजिटिव हमेशा रहना है आपको, ठीक है ना? जीवन की परिस्थितियों को देखकर मन के भावों को प्रभावित ना करिए। मन के भाव आपके नियंत्रण में हैं, परिस्थितियां भले ही नियंत्रण में ना हो, तो जब आप मन को पॉजिटिव रखेंगे, यानी जो आपके नियंत्रण में चीज है उस पर पूर्ण रूप से आप कार्य करेंगे, नियंत्रित रहेंगे, तो परिस्थितियां भी अपने आप पॉजिटिव बननी शुरू हो जाएंगी, ठीक है? अब आपकी कुंडली की बात कर लेते हैं। तो आपकी कुंडली में यदि शनिदेव 1, 2, 4, 5, 7, 8 भाव में बैठे हुए हैं, तो जरूर ये आपको बुरे फल ही देंगे, नकारात्मक फल ही देंगे। यदि शनि के साथ चंद्रमा बैठा है तो नकारात्मक फल, यदि शनि के साथ राहु बैठा है तो नकारात्मक फल, शनि खुद शुक्र के साथ बैठ गए तो शुक्र भी नकारात्मक होने लगते हैं। तो ये स्थितियां हैं, और कुछ और भी स्थितियां हैं, कुछ बड़ी स्थितियां हैं जो जीवन में विकट परिस्थितियों को बना देती हैं, शनि के पितर दोष को उत्पन्न करती हैं। तो इन स्थितियों को यदि आप जानना चाहते हैं तो कुंडली विश्लेषण करा लीजिए। देखिए, जीवन में बहुत जगह बहुत कुछ आप करते हैं, लेकिन जो सबसे जरूरी काम है वो नहीं करते। पुराने जमाने में राजे महाराजे होते थे, जो अमीर लोग हुआ करते थे, वो हमेशा ज्योतिषियों के, पंडितों के, ज्ञानी लोगों के संपर्क में रहा करते थे और उनके मार्गदर्शन में निर्णय लेते थे, तो पीढ़ियों तक राज किया करते थे, ठीक है? तो ये स्थिति इसीलिए तो थी क्योंकि वो समय और काल के अनुसार फैसले लेते थे। लेकिन अब आजकल के समय में लोग इन चीजों की अनदेखी करने को फैशन बना चुके हैं। इसीलिए सब कुछ होते हुए भी जिन पर नहीं है वो तो परेशान है, चलो समझ में आता है, लेकिन जिनके पास सब कुछ है, धन दौलत है, पैसा है, गाड़ी है, सब कुछ है, सब रिश्ते नाते हैं, तब भी सुखी नहीं है। व्याकुलता इतनी है कि सो नहीं पा रहे हैं, नींद की गोलियां खा खा के सो रहे हैं, तब भी ढंग की नींद नहीं आ रही है और स्वास्थ्य बुरी तरीके से बर्बाद है। तो ये स्थिति क्यों है? इसीलिए तो है क्योंकि अपनी जड़ों की निरादर है, अपनी जड़ों की अनदेखी है। हमारी जड़ें हैं ये, हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारी विद्याएं, और ज्योतिष एक महाविद्या है और जीवित विद्या है, ठीक है? तो इसकी अनदेखी करना बहुत बड़ी गलती, मूर्खता होगी। कुंडली का विश्लेषण करा लेंगे तो सर्वश्रेष्ठ समाधान मिलेंगे, सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शन मिलेगा और समझ में आ जाएगा कि क्या है बाधाओं का कारण और निवारण कैसे होगा, ठीक है? तो आप, बाकी आपकी मर्जी है, यदि कराना चाहते हैं तो नंबर वीडियो में दिए गए हैं, इन नंबरों पर फोन करिए। एक छोटी सी दक्षिणा के साथ आपकी कुंडली का आकलन करके हम आपको दे देंगे, कुंडली अनुसार सटीक उपाय बता देंगे, कारण निवारण सब कुछ मिलेगा, समाधान हो जाएगा। हजारों लोगों के जीवन में खुशी आई है, आपके जीवन में भी आएंगी, ठीक है? तो एक बात तो यहाँ पर क्लियर हो गई है कि शनिदेव की स्थिति यदि चल रही है जीवन में, शनिदेव अगर नकारात्मक है तो 100% आपको यहाँ पर परेशानी होगी, ठीक है? और भी बहुत सारी चीजें होती है, सब बताएंगे तो बहुत बड़ा कार्यक्रम, लंबा कार्यक्रम हो जाएगा। फिलहाल अब बात करते हैं उस एक सटीक महा उपाय की जो शनिदेव से जुड़ा हुआ है,
7 दिन के अंदर अंदर आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा मनोकामना को पूरी करवाने का दम रखता है। इस उपाय को जरूर करना आप, और इसके करने के बाद 7 दिन के बाद क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं इसके विषय में हमको जरूर बताना। हम आपको 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि काम जरूर बनेगा। लेकिन एक बात याद रखना कि किसी का अहित नहीं, कोई गलत कार्य नहीं और कोई हद से ज्यादा बड़ी इच्छा मनोकामना नहीं। कमाते हैं अगर 10,000 रुपए तो ये इच्छा नहीं कि 1 करोड़ रुपए महीने आने लगे या 10 लाख रुपए महीने आने लगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रकृति के विरुद्ध नहीं, ठीक है ना, समय और काल के विरुद्ध कुछ भी नहीं होगा। तो जो हो सकता है, जो संभव है, जो आप चाहते हैं उसकी ही मांग करना, ठीक है ना। व्यवहारिक मांग होनी चाहिए, प्रैक्टिकल मांग होनी चाहिए, प्रैक्टिकल इच्छा होनी चाहिए और किसी का अहित नहीं, एक अच्छी नियत के साथ होनी चाहिए, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनिए क्या है, फिर इसे करना शुरू करिए। तो इस उपाय के लिए आपको लाल रंग का सूती कपड़ा लेना है, ठीक है। लाल रंग के सूती कपड़े में आपको 108 राई के दाने, राई आपने जानते ही हैं, राई जो हमारे घरों में चलती है, राई का तेल होता है, सरसों कहते हैं इसको। राई के 108 दाने आपको इसमें रखने हैं, काली सरसों कहते हैं इसको, ठीक है। तो 108 दाने रखने के बाद पोटली बंद करेंगे और लाल धागे से ही इस पोटली को 8 बार लपेटेंगे और 8 गांठें इसके ऊपर लगाएंगे, ठीक है ना। और इसके बाद इस पोटली को लेकर दोपहर के समय, शनिवार के दिन इस उपाय को करें तो सर्वश्रेष्ठ है, बाकी किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। इस पोटली को ठीक दोपहर के 12 बजे आपको लेकर जाना है किसी निर्जन स्थान पर जहां पीपल का वृक्ष हो। निर्जन स्थान में पीपल के वृक्ष के पास इस पोटली को लेकर जाना है और लकड़ी से जमीन खोदनी है पीपल के वृक्ष के नीचे, ठीक है। छाया जहां पीपल के वृक्ष की पड़ती है, जहां उसके ठीक नीचे आपको लकड़ी से एक छोटा सा गड्ढा खोदना है। 8 अंगुल का गड्ढा खोदना है आपको, ठीक है ना। 8 अंगुली के बराबर का गड्ढा आपको खोदना है और इस गड्ढे में इस पोटली को दबाकर मिट्टी से ढक देना है। अब जब आप इस क्रिया को कर रहे हो तो मन ही मन इस मंत्र का उच्चारण करते जाएं, ओम शम शनिश्चराय नमः। और आपकी जो भी एक इच्छा या मनोकामना है, इस इच्छा या मनोकामना के विषय में विचार करते जाएं कि आपका कर्जा दूर हो जाए, आपके प्रेमी जीवन में परेशानी है वो दूर हो जाए, दाम्पत्य जीवन की परेशानी दूर हो जाए, जीवन साथी नजदीक आ जाए, जो भी कुछ परेशानी है, बाधाएं हैं, उसके विषय में मन में विचार करते जाएं। ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करते जाएं। इस पोटली को वहां दबाने के बाद फिर सीधे वापस आ जाएं, ठीक है। पीछे मुड़कर नहीं देखना है, कोई टोका टाकी करे तो उसका जवाब नहीं देना है, सीधे मुड़कर वापस आ जाना है, घर के अंदर प्रवेश करना है, मुंह हाथ धोकर अपने बिस्तर, अपने घर, अपने अपने कमरे में चले जाना, अपने कार्यों में लग जाना, दैनिक कार्यों में, ठीक है। और इस उपाय के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताना है, किसी भी हालत में नहीं बताना है, चाहे कोई कुछ भी पूछे, इसे बिल्कुल गुप्त रखेंगे। यहां तक कि पति पत्नी को और पत्नी पति को भी नहीं बताएंगे। ये उपाय इतना तीव्र है कि इसे गुप्त रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है, ठीक है। ये एक क्रिया हो गई। अब इसके बाद आपको दूसरी क्रिया ये करनी है कि कुत्ते को प्रतिदिन रात्रि के समय 1 रोटी अवश्य खिलाएं, निश्चित तौर पर खिलाएं और उस रोटी को ऊपर सरसों का तेल चुपर दें, ठीक है। सरसों का तेल लगी हुई रोटी कुत्ते को प्रतिदिन खिलाएं रात्रि के समय। और मंदिर जाएं प्रतिदिन और दान पात्र में 10-5 रुपए जरूर डालें और किसी अंधे या किसी अपाहिज भिखारी को थोड़ा अन्न या धन दान अवश्य करें, प्रतिदिन करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिस भी मंदिर में आप जाएं वहां प्रतिदिन काले कपड़े में लपेटकर 8 मुट्ठी उड़द की दाल, 8 मुट्ठी उड़द की दाल कपड़े में, काले कपड़े में लपेटकर उस मंदिर में दान करते रहें, ठीक है। और ये क्रिया आपको लगातार इस शनिवार से उस शनिवार यानी 7 दिन तक लगातार इस क्रिया को आपको करना है। बस इन क्रियाओं को लगातार आप करिए और 7 दिन के अंदर आपकी इच्छा मनोकामना पूरी होगी, गारंटी के साथ, ठीक है। करके देखिए, फिर बताइए कि कैसे परिणाम प्राप्त हुए। हमें विश्वास है पॉजिटिव रिजल्ट ही आपको मिलेंगे। बस इच्छा मनोकामना की शर्त यही है कि वो व्यवहारिक होनी चाहिए, ठीक है ना। और दूसरी बात कि किसी का अहित उसमें ना हो। बस उम्मीद है कि सारी बातें आपने समझ ली हैं, इन्हें अपने जीवन में उतारिए और शनि देव के लाडले बनने का सबसे अच्छा मार्ग है कि किसी का अहित न करिए, केवल अपने काम से काम रखिए। और सबसे बड़ी बात कि किसी भी हालत में नेगेटिव मत होइए, हमेशा पॉजिटिव रहिए। अच्छा है बुरा है जीवन में, हर हाल में ईश्वर में विश्वास रखिए, क्योंकि शनि देव खुद भी बहुत बड़े भक्त हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सारी बातें आपने समझ ली हैं, इन बातों को जीवन में उतारिए, उद्धार होगा निश्चित, गारंटी के साथ। चलिए बंधुओं, कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। हंसते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो माई ही करने वाली है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य
आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।